ज़ाती घर बनाना, ज़ाती घर की नेमत को किसी तौर के ऊपर हासिल करना और इनकी ज़िंदगी में ज़ाती लैंड ख़रीद लेना। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में भी ये खुशबख्ती और ये असबाब बनेंगे और इनको ज़िंदगी में ना सिर्फ असबाब बनेंगे, कुदरत माली तौर पे भी इतना नवाजेगी। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से कोई ज़िंदगी में कमाई अर्न करना इनको ज़िंदगी में एक नई बुलंदी और मुकाम के ऊपर भी लेके जाएगा। घर देखने पसंद नहीं आ रहा, दुकान देखने पसंद नहीं आ रहा, लैंड देख रहे हैं या कोई ना कोई डील बनते बनते बिगड़ जाएगी, कोई ना कोई डील फाइनल होते होते रुक जाएगी। तो ये चार हमारे पास ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कुदरत इनको ज़ाती प्रॉपर्टी से नवाजती हुई नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अब किसी तारुफ के मुताज नहीं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, घर के हवाले से, और अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम नज़र आ रहा है और जिसमें ग्रहण भी आ रहा है अगस्त के अंदर। तो वो सर से पूछते हैं तो ग्रहण कब कब है और इन 3 महीनों में प्रॉपर्टी के लिहाज से जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे थे वो कौन से ज़ोडिक साइन है उसका पूछेंगे, ताकि वही लोग मेहनत करें जिनका टाइम अच्छा निकलता है और बाकी लोग इंतज़ार कर लें नेक्स्ट टाइम के अंदर, उनका जब टाइम बने तो तब वो तैयारी जो है अपनी कर लें। तो बाकी 3 महीने प्रॉपर्टी के एतबार से पूछेंगे कि सर की रीडिंग इस पर क्या कहती है। यानी कि इसमें हम पूछेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों में घर, प्रॉपर्टी, या अगर रेंट पे हैं तो घर कब बदलना चाह रहे थे, अगर आप कोई दुकान लेना चाह रहे हैं, बड़े परेशान हैं कि जी दुकान के लिए पैसा जोड़ा हुआ है क्या ले लें, तो क्या ये टाइम अच्छा है, क्या आपका ज़ोडिक इसमें है, तो ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह जी? बिल्कुल ठीक, आपके लिए से ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, कुछ लोग उन्होंने टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस शाह जी की लगाई होती हैं, तो काइंडली आप वो गुरेज करें। टिकटॉक पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कोई वीडियो देखें तो यकीन ना करें, हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखें कि नंबर हमारा यूट्यूब पे ही चल रहा होता है। अच्छा शाह जी बताइएगा, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में जो टॉप के ज़ोडिक साइन, प्रॉपर्टी, घर, दुकान, यानी कि शिफ्टिंग के लिहाज से, और किराए पे भी हैं तो तब भी शिफ्टिंग के लिहाज से कौन से ज़ोडिक साइन का अच्छा टाइम है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा, पॉजिटिव लिहाज से अच्छा है? देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें अगस्त का महीना जो है ना, इसमें आ रहे ग्रहण 2 ग्रहण आ रहा। पहला ग्रहण है 12 तारीख को, दूसरा ग्रहण है 28 तारीख को। पहला आएगा चांद, पहला है मुकम्मल शमसी ग्रहण, शमसी ग्रहण, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स है। सोलर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे है कि पाकिस्तान में उस वक्त रात का टाइम होगा। अच्छा, लेकिन इम्पैक्ट तो होते हैं ना, इम्पैक्ट होगा, मतलब अंधेरा नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सेकंड ज़ोडिक साइन, सेकंड जो बन रहा है वो फिर बनेगा पार्शियल है और वो लूनर इक्लिप्स है और वो है 28 अगस्त को। 28 अगस्त। तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा मंथ ऑफ जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक तो ये तीनों महीने ग्रहणों के ज़ेर असर होंगे, प्री इफेक्ट्स में फिर पोस्ट इफेक्ट्स में। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये 3 महीने जुपिटर की खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हैं। फिर उसके बाद इन्हीं 3 महीनों में आगे चल के हमारे पास मरकरी अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में आ जाएगा, सन अपनी हालत अरूज की कैफियत में एंटर हो जाएगा जुलाई के एंड में। फिर उसके बाद मार्स की बहुत अच्छी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनना शुरू होंगी जुपिटर के साथ, वीनस की पहले सेक्सटाइल की, फिर उसके बाद ट्राइन की नज़र बनना शुरू होगी जुपिटर के साथ। और स्पेशली तौर के ऊपर जो सबसे कमज़ोरी या ख़राबी लेके आता है मोस्ट ऑफ दीज चार्ट्स में, वो आता है सैटर्न। तो सैटर्न ऑलरेडी जुपिटर के साथ ट्राइन की बड़ी पॉजिटिव नज़र में है। तो इस एतबार से ये जो खूबसूरत कैफियत बन रही है, बावजूद ग्रहण होने के, कुछ ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में उनको ज़ाती घर के एतबार से नेमत बख्शेगा। इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में एक तो असबाब बनना शुरू होंगे अपने ज़ाती घर को बनाने के, असबाब बनना शुरू होंगे अपने ज़ाती घर को तमीर करने के, असबाब बनना शुरू होंगे अपने ज़ाती घर को डेकोरेट करने के, असबाब बनना शुरू होंगे अपने इवन रेंटेड प्रॉपर्टी को शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह मूव होने के। और इनकी ज़िंदगी में कुदरत इनके लिए असबाब फराहम करेगा। इवन अगर ये लोग कोई कमर्शियल लैंड ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर ये लोग इवन कोई एग्रीकल्चरल लैंड ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हो इनके अपने नाम पे हो, इनकी अपनी ज़ाती जगह हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, तो इस एतबार से एरीज़ हमारे पास सबसे पहला ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में कुदरत जो है वो इनको ज़ाती घर की नेमत जो है वो दुनियावी तौर के ऊपर नवाज रही है, अता कर रही है। तो ये सबसे पहला ज़ोडिक साइन। इसके बाद अगर हम लोग देखें एरीज़ के बाद अगले ज़ोडिक साइन, अगला जो ज़ोडिक साइन आएगा सेकंड ज़ोडिक साइन, वो फिर बनता है लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के चार्ट में ज़ाती घर बनाना, ज़ाती घर की नेमत को किसी तौर के ऊपर हासिल करना और इनकी ज़िंदगी में ज़ाती लैंड ख़रीद लेना, इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में भी ये खुशबख्ती
और ये असबाब बनेंगे, और इनको ज़िंदगी में ना सिर्फ असबाब बनेंगे, कुदरत माली तौर पे भी इतना नवाजेगी कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें। तो कुछ लोग रुके होते हैं ना कि टाइम अच्छा आएगा तब इन्वेस्ट करें, तब घर बनाएं। तो ये टाइम लिबरल्स वालों के लिए ये टाइम निस्बतन बहुत खूबसूरत है। मतलब बना बनाया घर भी ले लें, बना बनाए घर भी ले सकते हैं और प्लॉट लेके बना भी सकते हैं। बना भी सकते हैं। इवन अपनी कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी अगर लेना चाह रहे हैं तो तब भी लिबरल्स वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। टाइम अच्छा है तो ये लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में अगर वो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि उन्होंने एक रेंटल प्रॉपर्टी से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह जाना, तो इनकी ज़िंदगी में तब भी अल्लाह ताला अच्छे असबाब देगा कि ये लोग रेंटेड प्रॉपर्टी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है सेकंड ज़ोडिक साइन एरीज और लिब्रा। ये दो ऐसे बुरूज होंगे कि जिनको स्ट्रेट अवे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रही हैं, इसमें कुदरत जो है ना सिर्फ ज़ाती प्रॉपर्टी और ज़ाती असासा देता हुआ नजर आएगा, बल्कि माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड भी करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। फिर घर के माहौल में खुशबख्ती भी आती नजर आएगी, बरकत भी नजर आती हुई नजर आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जो घर बना रहे हैं वो सिर्फ मकान बन के रह जाए, वो वाक़तन घर ही बनेगा कि जिसमें माहौल में खैर, बरकत, कुशादगी, खुशहाली और इनकी ज़िंदगी में ये नेमत मिलना बदनज़री को भी ख़त्म करेगा। सर ये तो लेना चाह रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही ज़ोडिक साइन है, प्रॉपर्टी सेल करना। जो सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए फिर थोड़े डिफरेंट, वो डिफरेंट ज़ोडिक वो है। डिफरेंट। ठीक है। ये जो लेना चाह रहे हैं घर, अब इसमें लिबरल वालों के चार्ट में जो एक और खुशबख्ती है वो ये खुशबख्ती है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से कोई ज़िंदगी में कमाई अर्न करना, इनको ज़िंदगी में एक नई बुलंदी और मुकाम के ऊपर भी लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में एक नई पहचान की तरफ भी लेके जाएगा। लोगों की नज़रों में इनका मुकाम जो है वो किसी तौर के ऊपर बुलंद होना शुरू होगा। इस सेकंड ज़ोडिक साइन के बाद हम तीसरे बुट्स की बात करें, जो तीसरा ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है ये फिर बनता है और वो आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये भी अपनी ज़िंदगी में ज़ाती घर ख़रीदना, बनाना, या घर को डिक्योर करना, घर को सजाना, या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, यानी कि एक छोटी जगह से किसी बड़ी जगह के ऊपर मूव करना, या अपनी ज़ाती लैंड खरीदना। तो ये हमारे पास तीसरा ज़ोडिक साइन और वो बनता है कैप्रिकॉर्न। क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में अल्लाह ताला इनको माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करता हुआ नजर आएगा कि ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं करेंगे, इनको माली तौर के ऊपर असबाब भी बनना शुरू होंगे। ठीक है। कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर ऐसे असबाब बन जाएं कि जिससे ये ज़ाती घर, प्रॉपर्टी, लैंड जो है वो ख़रीद सकें। तो ये हमारे पास है थर्ड ज़ोडिक साइन। चौथे ज़ोडिक साइन की अगर हम लोग बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो जो राइट टाइम होगा घर बनाने का, घर को तमीर करने का, घर को ख़रीदने का, घर को डिक्योर करने का, या घर को शिफ्ट करने का, राइट टाइम इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स। ठीक है। उससे पहले तक इनकी सोच होगा पाइसेस का। उससे पहले तक इनकी सोच होगी। ठीक है। उससे पहले तक इनकी प्लानिंग्स होंगी। 27 जुलाई उससे पहले तक ये स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले तक ये चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। घर देख रहे हैं पसंद नहीं आ रहा, दुकान देख रहे हैं पसंद नहीं आ रहा, लैंड देख रहे हैं, या कोई ना कोई डील बनते बनते बिगड़ जाएगी, कोई ना कोई डील फाइनल होते होते रुक जाएगी। तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में डील्स का फाइनल होने का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा 27 जुलाई ऑनवर्ड्स, और फिर उसमें अगस्त और सितंबर, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 महीने और कोई 4-5 दिन बनेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी में इनके लिए ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ज़ाती लैंड, प्रॉपर्टी, घर, और घर को बनाना, तमीर करना, शिफ्ट करना, सजाना। तो ये 4 हमारे पास ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कुदरत इनको ज़ाती प्रॉपर्टी से नवाजती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है, जो बेचना चाह रहे हैं, उनका वो ज़ोडिक साइन कौन से? अगर कोई प्रॉपर्टी इन 3 महीनों में अगर कोई ज़ोडिक साइन प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी सेल करने के एतबार से कि जहाँ से प्रॉपर्टी बेचे, चाहे वो विरासती हो, चाहे वो उनकी अपनी ज़ाती हो, और उस प्रॉपर्टी से फिर उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल हो, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है और वो बनता है जेमिनी वालों की ज़िंदगी में फंसे हुए प्रॉपर्टी का बिक जाना, प्रॉपर्टी के बिजनेस से पैसा जनरेट कर देना, और इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से ये कामयाबी इनको इन्हीं 3 महीनों में मिलेगी। फिर जेमिनी के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फिर अगला ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन बनता है सेजिटेरियस वालों की भी ज़िंदगी में फंसे हुए प्रॉपर्टी का बिक जाना, प्रॉपर्टी का सेल हो जाना, प्रॉपर्टी से पैसे आ जाना, और कोई बिल्कुल एक डेड प्रॉपर्टी जो है वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट्स आ जाना, इवन विरासत से भी कुछ शेयर्स मिल जाना। तो ये हमारे पास आता है सेकंड ज़ोडिक साइन। तो ये 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और वो काफ़ी तवील अर्सा से नहीं बिक पा रही, तो इनकी ज़िंदगी में कोशिश करने से प्रॉपर्टी बिक भी जाएगी और उनको ज़िंदगी में वहाँ से पैसा भी मिलेगा और ठीक ठाक, यानी कि इन 3 महीनों के अंदर इनका अच्छा टाइम है। अच्छा सर, अगर आखिरी सवाल,
जो प्रॉपर्टी में पंगा ही ना लें 3 महीनों में, लेकिन 3 कोशिश ही महीनों ना में करें, अगर जो करें तो नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी के एतबार से फ्रॉड हो सकता है जिनके वही साथ। वही चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी के लेन देन में बिला वजह वजह। इंटरफेरेंस ना करें। इसमें सबसे पहला जो जॉडिक्सन आता है वो फिर आएगा लियो, बुर्ज असद, लियंस, क्योंकि लियंस वालों के जायचा में इनकी बाकी सारी अवामिल और बाकी सारी चीज़ों में खूबसूरती है, लेकिन प्रॉपर्टी एंड लैंड में जब भी ये कुछ चीज़ ट्रेड करेंगे तो वो या तो इनकी एक्सपेक्टेशन से कम होगा, या फिर बिला वजह वो लटक जाएगा, बिला वजह वो डिले हो जाएगा, और खाम खा इनके लिए एक मसला स्टार्ट हो जाएगा। वो चीज़ें फिर बड़ी जल्दी सुलझ या सिमट नहीं पाएंगी। तो ये तो पहला जॉडिक्सन है कि जिसको प्रॉपर्टी या लैंड से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी या लैंड से रिलेटेड इंटरफेरेंस ना करने वाला जो जॉडिक साइन है वो फिर आता है एक्वेरियस वालों को बाकी सारे अवामिल में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, नसीब में भी खूबसूरती है, करियर में भी स्टेबिलिटी है, लेकिन जब भी वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी भी मामले में पड़ेंगे तो वो चीज़ें बिला वजह डिले होंगी, बिला वजह लटक जाएंगी, और फिर इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद दूसरों को बीच में ऐड ऑन करके फिर ये किसी तौर पर मसाइल को सुलझा पाएंगे। तो ये इस दो जॉडिक साइंस है जिनको थोड़ा अवॉइड करना। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अपने टॉपिक हमारा देखा, आई होप आपको समझ आया होगा, और ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जिनका अच्छा टाइम है, जिन्होंने बेचनी, ये सारी बातें इस प्रोग्राम में बताई हैं, और नुकसान के हवाले से भी बता दिए कि फ्रॉड हो सकता है, तो ये जॉडिक साइन भी तैयार करें। तो बाकी शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को उस जो घर बेचना चाह रहा है, जो अपना घर लेना चाह रहा है, ये उनके लिए वीडियो है। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, शाद जी से आप पूछ भी सकते हैं अपने जॉडिक के हवाले से कि क्या मेरा टाइम सही है अभी या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गलत साथ पे अपनी प्रॉपर्टी बेच दें तो आपको लाखों का नुकसान भी हो जाता है, करोड़ों का भी नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ में आपने थोड़ी एहतियात करनी है। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अपना नाम लिखा करें, कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।